Hello बच्चों, let's read this question. The question says orthonitrophenol is less soluble in water than paranitrophenol. Why? बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है वो वाटर में कम सॉल्युबल होता है एज कम्पेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इसका हमें रीजन बताना है। तो हम इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट की बात करते हैं। हमारा की कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो टू टाइप्स की होती है। अगर वो एक ही मॉलिक्यूल के किसी भी फंक्शनल ग्रुप के बीच में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं इनको लिख देता हूँ, एक होती है इंट्रामोलिकुलर और सेकेंड कौन सी होती है, इंटरमोलिकुलर। अब जो हमें दो ऑप्शंस दिए हैं, एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एक पैरानाइट्रोफिनॉल, हमें क्या करना है, उनकी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करनी है और उसके बेस पर उनकी हम सॉलिबिलिटी बताएंगे कि वाटर के साथ वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या उनका नेचर रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ये हमारा बेंजीन रिंग है और ये हमारा एन है, ये डबल बॉन्ड ओ और ये ओ पर नेगेटिव है और यहाँ क्या है हमारा पॉजिटिव है। इसको मैं बोलता हूँ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अगर आप ध्यान से देखोगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे पॉसिबल है। लेकिन वही मैं बात करता हूँ पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर। तो पैरानाइट्रोफिनॉल क्या होगा, हमारा बेंजीन रिंग और उसकी पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। क्योंकि यहाँ नाइट्रो ग्रुप और हाइड्रोजन जो है वो दूर दूर है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो मैं इनको नेमिंग कर देता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट वाला था ये कौन था, इंट्रामोलिकुलर। और जो हमारा सेकंड वाला है वो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर इन द सेंस कि यहाँ कोई और ऑक्सीजन होगा, यहाँ कोई और हाइड्रोजन होगा और यहाँ इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस हो सकते हैं ऐसे करके। तो इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही तो हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। लेकिन जो हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो एक ही ग्रुप के अंदर हो रहा है, एक ही कंपाउंड के अंदर हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इंट्रामोलिकुलर। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वाटर में कम सॉल्युबल है, तो इसका एक रीजन क्या हो सकता है कि देखो अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को वाटर के साथ इंटरेक्ट कराएं H2O, तो क्या है यहाँ हमारे पास ऑलरेडी जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो यहाँ इन दोनों की अट्रैक्शंस जो हमारा H2 और O है इनकी इंटरेक्शंस कैसी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शंस यहाँ पे कम होगा, एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शंस इज लेस। क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शंस कम होंगी तो ये एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल होना पसंद नहीं करेंगे, तो यहाँ सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी डिक्रीज कर जाएगी। तो हम लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी लेस हो जाएगी किसके अंदर, इन वाटर के अंदर। लेकिन वही बात करते हैं हम पैरानाइट्रोफिनॉल की, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा सच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो अगर यहाँ वाटर आ भी जाए तो उसके साथ यहाँ हमारी इजीली इंटरेक्शंस हो सकती हैं और ये हमारा वो H2 तो ये भी यहाँ इंटरेक्ट यहाँ इसके साथ कर देगा। तो यहाँ एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शंस कैसी होंगी, डिक्रीज नहीं होंगी, तो यहाँ अच्छी होगी। तो हम कह सकते हैं गुड एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन। अगर यहाँ इंटरेक्शंस अच्छी हैं तो यहाँ सॉलिबिलिटी भी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ सॉलिबिलिटी हाई होगी इनकी इन वाटर। इज द रीजन कि जो हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो वाटर में लेस सॉल्युबल क्यों है और पैरानाइट्रोफिनॉल वाटर में ज्यादा सॉल्युबल क्यों है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।